हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा की सैलरी के बारे में कि बी फार्मा में कितनी सैलरी मिलती है इंडिया में और अब्रॉड में, और अब्रॉड में कैसे जाना है, अब्रॉड में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, अब्रॉड में सबसे ज्यादा आसान कहाँ जाना होता है और सबसे अच्छी सैलरी कहाँ मिलती है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सैलरी से रिलेटेड और अब्रॉड जाने से रिलेटेड, और इंडिया में भी कितनी सैलरी मिलती है डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बी फार्मा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बी फार्मा सैलरी, बी फार्मा सैलरी हम डिस्कस करेंगे इंडिया प्लस अब्रॉड, इंडिया प्लस अब्रॉड। जस्ट अ मिनट। इंडिया प्लस अब्रॉड में कितनी सैलरी है बी फार्मा की, कवर करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में जस्ट बी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको प्राइवेट जॉब का। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है खुद का मेडिकल स्टोर का, सेल्फ मेडिकल स्टोर, यानी कि खुद का, सेल्फ का। और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको डिफरेंट फील्ड्स में, कंपनीज में जॉब, कंपनी जॉब्स। देखिए, प्राइवेट ही होती हैं वो कंपनीज, लेकिन कंपनीज जॉब अलग से भी आती हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो सबसे अच्छा जो गवर्नमेंट जॉब है वो है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का। मैं आपको बता देती हूं, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, इससे अच्छा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है आफ्टर बी फार्मा। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी का कंडक्ट कराती है, जैसे कि आपका आईएएस पीसीएस ये सब का एग्जाम होता है ना, वैसे ही बी फार्मा करने के बाद यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराती है, और इसका बहुत हाई रेपुटेशन और हाई सैलरी होती है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट फील्ड में आपको सैलरी नहीं मिलेगी। 1 लाख या उससे प्लस ही आपकी सैलरी रहती है टोटल मिला करके, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग सैलरी, आपने बी फार्मा किया, एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। बस बी फार्मा के दौरान आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो लास्ट ईयर में, या फिर उसके बाद प्रिपरेशन करके कर लो, वो आपकी मर्जी। अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब निकलती हैं। वहां पे अगर आप फार्मासिस्ट का नौकरी पा जाते हो तो आपकी, अगर शुरुआती है, मतलब अभी आप एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आपकी जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच में रहती है। लेकिन हॉस्पिटल वाइज वैरी करेगी, जितने अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे उतनी अच्छी सैलरी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कमा लेते हो तो आपकी सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच में होती है 2 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का फील्ड हो गया। इसके बाद प्राइवेट जॉब में बात करूं तो प्राइवेट में भी अगेन फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, जिसमें आपकी सैलरी जो है 15,000 से लेकर के 30,000 तक होती है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की जॉब आती है। जस्ट अ मिनट। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है वो भी आपकी 15,000 से 30,000 तक ही होती है। इसी तरह से बहुत सारी जॉब्स आती है। और मेडिकल स्टोर आप खुद का ओपन कर रहे हो तो डिपेंड करेगा आप कितना चला लेते हो। मेडिकल स्टोर खोलने वाले तो आपका 15,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, आपका 8,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, लाखों रुपए भी महीना कमा रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। तो आप कितना अच्छे से उसे चला ले जाते हो, कितनी अच्छी लोकेशन पे उसे खोल लेते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अपना मेडिकल स्टोर खोलना, कितना कमा सकते हो, वो बिल्कुल ही आपके ऊपर है। हाँ, एक लिमिट बता सकती हूँ कि 2 लाख से ज्यादा मैंने नहीं देखा किसी को कमाते, और ऐसा भी नहीं है कि आप 5-6 हजार 8,000 नहीं कमा पाओ, ऐसा भी नहीं है। 8,000 मिनिमम, 2 लाख मैक्सिमम तक लिमिट मान सकते हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो ये एक लिमिट है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में ये सारी चीज है। कंपनी जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी, डिफरेंट जो कंपनीज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कंपनीज जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वहां बी फार्मा वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसी रहती है अलग अलग पोस्ट पे। मैं पोस्ट आपके साथ शेयर कर देती हूं। जैसे हो गया आपका रिटेलर की जॉब, रिटेल की जॉब, यानी कि दवा की विक्रेता से रिलेटेड, सेल्स
सेल्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद फार्मासिस्ट से रिलेटेड, फार्मासिस्ट ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। इसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल की जॉब, क्वालिटी कंट्रोल, और प्राइवेट कंपनीज में भी जैसे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब आती है, वैसे कंपनीज वाले भी अपने ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब निकालते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब आती है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे तरह की जॉब्स जो है ना वो फार्मा वालों के लिए निकलती है। इनका मतलब क्या होता है, मतलब जैसे दवाओं के रिप्रेजेंटेशन करना कि नई दवा मार्केट में आई है, उसका रिटेल करना, उसका सेल्स करना, उसकी बिक्री को बढ़ाना, ठीक है, डॉक्टर्स के पास जा करके, मेडिकल स्टोर्स पे जा करके। फार्मासिस्ट मतलब दुकानों पे खोल करके मेडिसिन को सेल करना। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जब नई नई मेडिसिन बन के आई है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो वास्तव में असर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीजें चेक करना। ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है कि जो भी दवाई बन करके आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नुकसान पहुंचा दे रही है या उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, वो सच में असर कर रही है या नहीं कर रही है, ये नुकसान को खास करके देखता है। और क्वालिटी कंट्रोल का मेन मकसद ये होता है कि क्वालिटी चेक करना कि कितने हद तक वो काम कर रही है, ठीक है। और ड्रग इंस्पेक्टर का ये चेक करना होता है कि कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है, ओके। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ नई तरह की मेडिसिन की खोजबीन करना। बहुत सारी बीमारियां आती रहती हैं, बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन आती रहती हैं, तो उनकी रिसर्च होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, तब जा करके वो मार्केट में आती हैं। बहुत सारी उसकी प्रोसेसेस होती है और हर एक प्रोसेस पे अलग अलग कोई ना कोई फार्मासिस्ट वहां पे है, कोई ना कोई बी फार्मा करने वाला या फार्मेसी का कोर्स करने वाला वहां पे बंदा है, तभी वो सारे काम हो रहे हैं, तभी दवाइयां आप तक पहुंच रही हैं। तो ये फार्मेसी के बाद आपका जॉब रोल होता है। इन सारी जॉब में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 60,000 तक की नौकरी प्राइवेट कंपनीज में। और अगर आप यही चीज गवर्नमेंट में चले जाते हो तो ड्रग इंस्पेक्टर का मैंने जैसे आके आपको 1 लाख बताया, और बाकी सबका आप गवर्नमेंट में भी 60,000 से लेकर के 80,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आप फ्रेशर हो तो 30,000 से लेकर के 40,000, या बहुत हो गया तो 50,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने आपको इंडिया में बता दिया जॉब्स की क्या क्या सैलरी है। अब मैं अब्रॉड की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि अब्रॉड भी मैंने आपको प्रॉमिस किया बताने के लिए, तो अब्रॉड का भी बताऊंगी। देखिए अब्रॉड, जस्ट अ मिनट, अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेशों में बी फार्मा के बाद आप कैसे जा सकते हो। विदेशों में बी फार्मा के बाद जाने के लिए आपको पहले तो लाइसेंस पाना होता है, लाइसेंस क्लियर करना होता है, और लाइसेंस के बाद वहां का लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना होता है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी इंटर्नशिप होती है, आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। और इंटर्नशिप के बाद फिर आपको जॉब दी जाती है। तो ये 3 स्टेप आपको करना पड़ता है। अब कुछ देशों में ये 3 स्टेप बहुत आसान होते हैं, कुछ देशों में ये 3 स्टेप बहुत मुश्किल होते हैं। तो कौन से देशों में आसान है प्लस उन देशों में कितनी सैलरी है वो बताती हूँ, और किसमें मुश्किल है प्लस उसमें कितनी सैलरी है वो भी बताती हूँ। कहाँ पे इंडिया का बी फार्मा कोर्स एक्सेप्टेड रहता है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड रहता है जो मैं बताने वाली हूँ, पर जो मैं बताऊंगी आपको वो सबसे फेमस जगह है जहां पे आपको इंडियंस भी मिल जाएंगे अच्छे खासे। सबसे पहले बात कर लेती हूं, जितने भी आपके गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में सबसे आसान होता है, इजी होता है आपको लाइसेंस मिलना। इजी, सबसे ज्यादा इजीएस्ट कह दूं मैं, इजी होता है आपको लाइसेंस मिलना, लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना और इंटर्नशिप करना, और आपको सैलरी मिलना। सैलरी भी गल्फ कंट्रीज में आप 1 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हो, पर मंथ। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, प्लस आपकी गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। गल्फ कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ। दुबई है, अबू धाबी है, अबू धाबी, ठीक है। आपका यूएई है, यानी कि यूनाइटेड अरब इमारात्स। इसके बाद है आपका कतर, फिर है आपका ओमान, इसके बाद है आपका सऊदी अरबिया।
ये आपकी गल्फ कंट्रीज है जहां पे आपको बी फार्मा करने के बाद आसानी से नौकरी मिलती है। यहाँ जाने के लिए अगेन आपको यही लाइसेंस वाला, लैंग्वेज वाला और इंटर्नशिप का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट जॉब मिलती है, डायरेक्ट जॉब्स मिलती है। ये 3 चीज आप क्लियर करोगे, डायरेक्ट जॉब। देखिए लाइसेंस तो आपको पाना ही पड़ेगा किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हो। लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश एटलीस्ट आनी चाहिए अगर आप दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो। और इंटर्नशिप आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर यहाँ पे काम करने के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आपको जॉब दी जाती है अगर आप ये 3 चीज क्लियर कर लेते हो, ठीक है। और सबसे जल्दी आपको लाइसेंस मिलता है और इंटर्नशिप जल्दी कंप्लीट होती है, जॉब आसानी से मिलती है बजाय कि दूसरी कंट्रीज के। तो ये आपकी सबसे इजी कंट्रीज है बी फार्मा के बाद यहाँ पे जाने के लिए। मैं नेक्स्ट कंट्रीज के बारे में आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट कंट्री है आपकी यूएसए। यूएसए में सबसे हार्ड होता है लाइसेंस पाना, हार्ड होता है और समय कंज्यूमिंग होता है, मतलब काफी टाइम लगता है लाइसेंस मिलने में, इंटर्नशिप कंप्लीट होने में, ये सब में काफी टाइम मिलता है। लेकिन सैलरी बहुत अच्छी खासी है। सैलरी अगर मैं बताऊं आपको तो 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, 1 CR पर ईयर तक आपकी सैलरी होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ का इंटर्नशिप क्वालिफाई कर पाते हो, लाइसेंस क्वालिफाई कर पाते हो, यहाँ का एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हो, तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट तीसरी जो कंट्री है वो आपकी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी आपका मॉडरेट रहता है, बहुत टफ भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल रहता है। लेकिन थोड़ा समय लगता है यहाँ पे भी लाइसेंस मिलने में आपको। और यहाँ पे भी आपको 40 लाख से लेकर के 60 लाख पर ईयर की सैलरी मिलती है। अगर आप एक बार वहां पे फार्मासिस्ट बन जाते हो या फार्मा से रिलेटेड कोई जॉब कर लेते हो तो 40 से 60 लाख के बीच में आपकी सैलरी पर ईयर रहती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हो कनाडा की। कनाडा में सब कुछ आसान है लेकिन लाइसेंस मिलना मुश्किल है। तो लाइसेंस को मैं कहूंगी लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पे लगती है। आसान तो है लेकिन प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग है, लंबा प्रोसेस लगता है आपको लाइसेंस मिलने में, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो 70 लाख के आसपास रहती है पर ईयर, 1 साल के, बी फार्मा के बाद। ओके नेक्स्ट 5वीं जो कंट्री मैं आपको प्रिफर करूंगी वो है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में मॉडरेट मैं कहूंगी, बहुत लंबा समय भी नहीं लगता और बहुत टफ पेपर भी नहीं होता यहाँ का। मॉडरेट, जस्ट अ मिनट, मॉडरेट, तो मॉडरेट लेवल का यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आज जो आपको सैलरी मिलती है वो भी अगेन 40 लाख से लेकर के 60 लाख के बीच में होती है पर ईयर। सालिना मैं आपको तनख्वाह बता रही हूँ, सालिना पर ईयर। ये आपका पैकेज रहता है डिफरेंट कंट्रीज में और ये आपकी सेफ कंट्रीज है, मतलब यहाँ पे इंडियंस आपको काफी मिल जाएंगे। ओके सो ये कंट्रीज में आप बी फार्मा के बाद जा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज हैं, आपके नॉलेज में जो है आप उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे नॉलेज में जो बेस्ट पॉसिबल कंट्रीज थी आफ्टर बी फार्मा वो मैंने आपको बता दी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने आपको इंडिया में प्लस अब्रॉड में बी फार्मा के बाद कितनी सैलरी मिलती है, कैसे अब्रॉड में जाना होता है, कौन से एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, ये मैंने सब आपको बता दिया। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, किसी भी कोर्स की आपको सैलरी जाननी है कि बाद में सैलरी कितनी मिलती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक हमारी मेडिकल कोर्सेज एंड डिटेल्स की प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आपको हर मेडिकल कोर्स की सैलरी प्लस डिटेल्स प्लस करियर स्कोप सब कुछ बताते रहती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट करिएगा। अगर आपको लगता है कोई चीज़ बाकी है, आप चाहते हो हम उस पर वीडियो बनाए, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।